एक छोटे से गांव में हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था, जिसमें एक बहुत ही शरारती बंदर था जिसका नाम मोंटू था। मोंटू अपनी हरकतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता और गांव वालों को परेशान करता था। एक दिन की बात है, गांव के किसान रमेश ने अपने खेत में पके हुए आम के पेड़ से ढेर सारे आम तोड़े और उन्हें टोकरी में भर कर घर ले जा रहा था। मोंटू ने यह देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि इन आमों को कैसे चुराया जाए। उसने तुरंत एक योजना बनाई। रमेश जैसे ही अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, मोंटू ने एक पेड़ से छलांग लगाई और सीधे टोकरी पर आ गया। रमेश चौंक गया और उसने टोकरी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मोंटू भी कम नहीं था। वह अपनी चालाकी से टोकरी से एक आम खींचकर भाग गया। रमेश ने चिल्लाते हुए मोंटू को दौड़ाया, लेकिन मोंटू तो बहुत तेज था। वह पेड़ों के बीच से होते हुए गायब हो गया। मोंटू की शरारत यही नहीं रुकी। अगले दिन उसने गांव के स्कूल के बच्चों के टिफिन से खाना चुराने की योजना बनाई। जब बच्चे खेल रहे थे, मोंटू चुपके से क्लासरूम में घुसा और टिफिन खोलकर खाने लगा। बच्चों ने जब देखा कि उनका खाना गायब हो गया है, तो वे समझ गए कि यह मोंटू का ही काम है। उन्होंने मिलकर मोंटू को पकड़ने की योजना बनाई। बच्चों ने एक बड़ा जाल बनाया और उसमें केले रख दिए। मोंटू को केले बहुत पसंद थे। वह जैसे ही केले खाने के लिए जाल के पास आया, बच्चों ने जाल खींच लिया और मोंटू फंस गया। बच्चों ने मोंटू को पकड़ा और गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने मोंटू को समझाया कि उसकी शरारतें सबको परेशान कर रही हैं और उसे अब सुधर जाना चाहिए। मोंटू ने मुखिया की बात सुनी और वादा किया कि वह अब शरारतें नहीं करेगा। लेकिन मोंटू की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली। कुछ दिनों बाद मोंटू ने फिर से शरारत करने का सोचा। इस बार उसने गांव के मंदिर में जाकर घंटी बजाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि जब सभी लोग पूजा कर रहे होंगे, तब वह चुपके से घंटी बजाएगा और सबको चौंका देगा। मोंटू ने अपनी योजना के अनुसार काम किया। जैसे ही लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, मोंटू चुपके से मंदिर के अंदर घुसा और जोर से घंटी बजा दी। सब लोग चौंक गए और इधर-उधर देखने लगे कि यह किसने किया। लेकिन इस बार मोंटू की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। पुजारी ने मोंटू को समझाया कि मंदिर में शरारत करना बहुत बुरा काम है और उसे भगवान से माफी मांगनी चाहिए। मोंटू ने पुजारी की बात मानी और भगवान से माफी मांगी। इसके बाद मोंटू ने सच में तय किया कि वह अब और शरारतें नहीं करेगा। उसने गांव वालों से भी माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अच्छा बंदर बनेगा। धीरे धीरे मोंटू ने अपनी शरारती आदतें छोड़ दी और सबके साथ मिलकर रहने लगा। गांव के लोगों ने भी मोंटू को माफ कर दिया और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। मोंटू अब सबके साथ मिलकर खुशी खुशी रहता और गांव के बच्चों के साथ खेलता। उसकी शरारतों की जगह अब उसकी मदद करने की आदत ने ले ली। वह अब गांव वालों की मदद करता और सबका प्यारा बन गया। इस तरह मोंटू शरारती बंदर से गांव का सबसे प्यारा और मददगार बंदर बन गया।